स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड so as to reach the same distance from the point of projection on a horizontal surface. The maximum height reached by one exceeds the other by an amount equal to half the sum of the height attained by them. Then angle of projection of the stone which attains smaller height is। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है इसमें हमारे पास दो स्टोन्स है और इन दोनों स्टोन्स को प्रोजेक्ट किया गया है ताकि वो सेम डिस्टेंस पर पहुंचेंगे। जहां से फेंका जा रहा है वहां से सेम डिस्टेंस पर पहुंचेंगे। इसका मतलब कि दोनों का रेंज सेम होगा। तो आप ये पढ़े होंगे कि अगर सपोज एक बार यू स्पीड के साथ थीटा एंगल पे एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक बार दूसरा पार्टिकल को यू स्पीड के साथ 90 माइनस थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है और इसमें भी जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर एक बार थीटा एंगल से फेंका गया है और दूसरी बार 90 माइनस थीटा एंगल से फेंका गया है, तो इन दोनों केसेस में रेंज की जो भी वैल्यूज आएंगी वो दोनों वैल्यूज आपस में सेम रहेगी। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम दो स्टोन को, एक को थीटा एंगल से और दूसरे को 90 माइनस थीटा एंगल से थ्रो करेंगे, सेम रेंज या फिर सेम डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। R1 और R2 जो है वो बराबर होगा। दूसरा लाइन है कि द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय वन एक्सीड्स द अदर। तो मान लो कि यहाँ पर एक के द्वारा जो हाइट रीच किया गया है वो H1 है और दूसरे के द्वारा जो हाइट रीच किया गया है वो H2 है। ठीक है, तो अगर H1 और H2 हाइट यहाँ पे रीच हुआ है तो दोनों सेम होगा ऐसा नहीं बोला जा रहा है। हाँ, रेंज लेकिन सेम रहता है, हाइट सेम होगा ऐसा नहीं बोला जा रहा है, बल्कि हो सकता है कि एक का हाइट ज्यादा हो और दूसरे का हाइट कम हो। तो जो भी इनके मैक्सिमम हाइट में जो भी डिफरेंस है वो दूसरे से कितना है, तो H1 माइनस H2 डिफरेंस है। दोनों का हाइट में जो भी डिफरेंस है वो कितना है, इक्वल टू हाफ द सम ऑफ द हाइट अटेन्ड बाय देम। इक्वल टू हाफ ऑफ द सम, सम का हाफ। समझ गए? तो क्वेश्चन के अनुसार दो स्टोन है, एक को थीटा से फेंका गया है, दूसरे को 90 माइनस थीटा से फेंका गया है सेम वेलोसिटी के साथ। तो ये रेंज सेम कवर करेंगे, रेंज दोनों का सेम रहेगा। और जो हाइट यहाँ पे रीच हो रहा है वो सेम होगा ऐसा नहीं है, एक ज़्यादा होगा दूसरा कम होगा। तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो दोनों के सम के हाफ के बराबर है। ये क्वेश्चन का सेकेंड स्टेटमेंट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन विच अटेन्स स्मॉलर हाइट इज। तो हम लोग यहाँ पे स्मॉलर हाइट मान के चल रहे हैं H2 को। ठीक है, तभी हमने H1 माइनस H2 किया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि H2 को फेंकने का एंगल माने कि 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो उसके लिए हमको थीटा निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2H1 माइनस H2 इक्वल टू H1 प्लस H2। तो ये हो जाएगा 2H1 माइनस 2H2 इक्वल टू H1 प्लस H2। फिर यहाँ से हम H1 को इस तरफ लेके आएंगे तो 2H1 माइनस H1 कितना हो जाएगा H1। और इस 2H2 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा उससे 3H2।
ठीक है। देखो हाइट वन का फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हाइट h2। हाइट h2 का मतलब हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 - थीटा, इसका एंगल आपको 90 - थीटा लिखना है, डिवाइडेड बाई 2g। यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसल हो रहे हैं, जैसे कि यू स्क्वायर 2g, है ना। और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये ऐसे ही रहने दीजिए यहाँ पे, इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, ये देखिए साइन 90 - थीटा का स्क्वायर। तो ऐसा जब होता है ना साइन 90 - थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा। सो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप उसको इसके डिनोमिनेटर में ले आइए, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा वो क्या कहते हैं हम लोग, टेन स्क्वायर थीटा कहते हैं, इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपका टेन थीटा इक्वल टू √3 आ जाएगा, क्योंकि आप दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू √3 है, इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, तभी टेन थीटा √3 होता है। तो थीटा 60 है। हमसे क्या पूछा गया था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन विच अटेन्स स्मॉलर हाइट, तो वो है 90 - थीटा। इसका मतलब 90 - 60, जो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। सो 30 डिग्री ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आई होप दैट दिस क्लियर्ड योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।